बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहाँ के राजा वीरेंद्र अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। लेकिन उनके मन में एक चिंता हमेशा रहती थी। मेरे प्यारे प्रजाजनों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ। मेरी बेटी राजकुमारी अनाया अब विवाह योग्य हो चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका जीवन साथी सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि दिल का सच्चा और समझदार भी हो। इसलिए जो भी उससे विवाह करना चाहता है, उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा होगी बहादुरी की, दूसरी परीक्षा बुद्धिमानी की और तीसरी सबसे कठिन सच्चे दिल की। और जो भी व्यक्ति इस 3 परीक्षा को पास कर लेगा, उसके साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। जैसे ही राजा ने अपना निर्णय सुनाया, सभा में बैठे सभी मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, मानो किसी ने अचानक समय को रोक दिया हो, और हर कोई उस फैसले से हैरान रह गया। इस गांव में अर्जुन नाम का एक समझदार और मेहनती लड़का भी रहता था। एक दिन वह घर आया और अपनी माँ से थोड़ी चिंता भरी आवाज में बोला, माँ, अगर किस्मत सच में मेहनत करने वालों का साथ देती है, तो मुझे एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। बेटा अर्जुन, ये कोई साधारण रास्ता नहीं है। वहाँ बड़े बड़े राजकुमार और योद्धा आएंगे। तुम अकेले कैसे मुकाबला करोगे? माँ, मुझे पता है मैं उनसे ताकत में छोटा हूँ, लेकिन अगर दिल साफ हो और इरादे मजबूत हो, तो इंसान किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा साथ दे। बस एक बात याद रखना, कभी गलत रास्ता मत चुनना। अगले दिन अर्जुन राजा के महल पहुंचा और बोला कि राजा जी, आपकी बेटी से शादी करने के लिए वह कौन सी 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी? पहली परीक्षा होगी तुम्हारी बहादुरी की, जहां तुम्हें अपने डर से आगे बढ़कर खुद को साबित करना होगा। दूसरी परीक्षा होगी तुम्हारी बुद्धिमानी की, जहां हर कदम पर तुम्हारी समझ और चालाकी की असली परीक्षा होगी। और तीसरी सबसे कठिन परीक्षा तुम्हारे सच्चे दिल की होगी, जहां सिर्फ वही सफल होगा जिसके इरादे साफ और दिल सच्चा होगा। इन तीनों परीक्षाओं को पार करना ही तुम्हारी असली कसौटी होगी। अगर तुम सफल हुए, तभी तुम मेरी बेटी का हाथ पाने के योग्य बनोगे। लेकिन अगर तुम असफल रहे, तो तुम्हें ये गांव हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा और फिर कभी लौटकर नहीं आना। महाराज, आपकी ये शर्तें कठिन जरूर हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं इन तीनों परीक्षाओं को पूरी लगन और सच्चे दिल से पार करने की कोशिश करूंगा। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर बिना समय गवाए अर्जुन वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए घने जंगल की ओर चल पड़ा, जहां उसका साहस, बुद्धि और दिल की सच्चाई उसकी असली परीक्षा लेने वाली थी। चले जाओ, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? मौत तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है और तुम फिर भी यहीं खड़े हो। क्या तुम्हें मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता? अगर जरा भी समझदारी है तो बिना एक पल गवाए यहाँ से दूर चले जाओ। कौन है वहाँ? सामने आओ। छिपकर डराने की कोशिश मत करो। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। और सुन लो, मैं अब वापस नहीं लौट सकता। चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मुझे राजा की दी हुई शर्त हर हाल में पूरी करनी ही होगी। अगर तुम्हें अपनी शर्त पूरी करनी ही है, तो सबसे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का सही और सच्चा जवाब देना होगा। बिना सोचे समझे जवाब मत देना, क्योंकि यही सवाल तय करेगा कि तुम आगे बढ़ने के लायक हो या नहीं। बताओ, क्या तुम सच में इस चुनौती के लिए तैयार हो? तो सुनो मेरी शर्त। अगर तुम्हें 2 रास्तों में से एक चुनना हो, एक रास्ता आसान है लेकिन उसमें झूठ और धोखा भरा है, और दूसरा रास्ता मुश्किल है लेकिन उसमें सच्चाई और ईमानदारी है, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? अर्जुन थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब बोलता है, मैंने तुम्हारा सवाल ध्यान से सुना
और सच कहूं तो इसका जवाब है, जो रास्ता सच्चाई की ओर जाता है, यही इस सवाल का जवाब है। तुमने मेरे इस मुश्किल सवाल का जवाब न सिर्फ सही दिया है, बल्कि पूरे आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ दिया है। ऐसे जवाब हर कोई नहीं दे पाता। मैं तुम्हारी समझदारी और हिम्मत से काफी प्रभावित हुआ हूं, इसलिए मैं तुम्हें वापस जाने की अनुमति देता हूं। लेकिन याद रखना, हर बार किस्मत इतना साथ नहीं देती। आगे भी तुम्हें हर कदम सोच समझकर ही बढ़ाना होगा। राजा जी, मैंने आपकी पहली शर्त पूरी कर ली है। अब कृपया मुझे दूसरी शर्त बताइए। आखिर वह कौन सी अगली परीक्षा है जिसे पार करके मैं अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकूं? मैं पूरी तरह तैयार हूं, चाहे वह शर्त कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अब देर मत कीजिए, मुझे बताइए कि मुझे आगे क्या करना है। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत और दृढ़ निश्चय देखकर मैं सच में प्रभावित हुआ हूं। बहुत कम लोग होते हैं जो मेरी पहली शर्त को इतनी ईमानदारी और साहस के साथ पूरा कर पाते हैं। तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम सिर्फ बातें करने वाले नहीं, बल्कि कर्म करने वाले इंसान हो। लेकिन याद रखो, ये तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा अभी बाकी है। अर्जुन रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके मन में राजा की अगली परीक्षा को लेकर कई विचार चल रहे थे। तभी उसकी नजर रास्ते के किनारे बैठी एक गरीब बूढ़े दादा पर पड़ी, जो बहुत ही दुखी और थकी हुई लग रहे थे। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। क्या हुआ दादाजी? आप इस कड़ाके की ठंड में यहाँ इस तरह बिना गर्म कपड़ों के क्यों बैठे हैं? आपको ठंड नहीं लग रही क्या? आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती। अगर आपको कुछ हो गया तो हम सब क्या करेंगे? चलिए उठिए, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। वहाँ गर्मी भी है और आराम से बैठ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तुमने आज जो मेरे लिए किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। इस दुनिया में आज भी तुम्हारे जैसे दयालु और नेक दिल लोग हैं। कोई बात नहीं दादाजी, अगर हम अपनी परेशानी में उलझकर दूसरों की मदद करना छोड़ दें तो फिर इंसानियत का क्या मतलब रह जाएगा? तभी अचानक दादाजी का रूप बदलने लगता है। उनका चेहरा चमक उठता है, कपड़े राजसी पोशाक में बदल जाते हैं और देखते ही देखते वे एक शक्तिशाली राजा के रूप में सामने आ जाते हैं। ये दृश्य देखकर अर्जुन पूरी तरह चौंक जाता है। अर्जुन बेटा, आज तुमने न सिर्फ मेरी तीनों परीक्षाएं पूरी की हैं, बल्कि अपने साहस, बुद्धिमानी और सच्चे दिल का भी प्रमाण दिया है। इसलिए मैं तुम्हें अपनी बेटी से विवाह करने की अनुमति देता हूं। तुम दोनों का भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी आशीर्वाद है। आखिरकार सभी कठिन परीक्षाओं और चुनौतियों को पार करने के बाद अर्जुन ने अपनी सच्ची बहादुरी, बुद्धिमानी और नेक दिल का प्रमाण दे दिया। राजा भी उसकी हिम्मत और ईमानदारी से बेहद प्रभावित हुए। अर्जुन और राजा की बेटी की शादी धूमधाम से करा दी गई। महल को सुंदर फूलों और रोशनी से सजाया गया था। हर तरफ खुशियों का माहौल था। राजा ने खुद बड़े गर्व और खुशी के साथ अपनी बेटी का हाथ अर्जुन के हाथ में सौंपा। सभी लोग इस पवित्र मिलन के गवाह बने और अर्जुन व राजकुमारी को दिल से आशीर्वाद दिया। इस तरह दोनों की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई और उनकी नई जिंदगी की शुरुआत खुशी खुशी हो गई।